Hello everyone, myself Amish Maknoja and you are watching Ideal Consultex। आज हम बात करने वाले हैं टैक्सेबिलिटी ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग। इंडिया में जैसे जैसे ट्रेडर्स एजुकेशन बढ़ा है और इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हुआ है, शेयर मार्केट ट्रेडिंग बहुत ही बढ़ता गया है। उसमें से एक ट्रेडिंग होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। आज हम बात करने वाले हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग का टैक्स ट्रीटमेंट कैसे होता है, उस पर टैक्स ऑडिट कभी एप्लीकेबल होता है, उसका टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, टर्नओवर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसके बारे में आज जानेंगे। इसके बाद अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। हमने इस टॉपिक को बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, यानी कि अगर आप सेम डे पे कोई शेयर लेके सेम डे पे बेच देते हैं, यानी कि एक सिंगल डे पे सुबह लिया और आपने एक आध 2 घंटे में शेयर्स को वापस बेच दिया, तो दैट इज कॉल्ड एज इंट्राडे ट्रेडिंग। ये मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। इसमें ऐसा ट्रेडिंग में ऐसा होता है इंट्राडे में कि अगर आपने कोई शेयर लिया है और शाम तक अगर आपको आपका डिजायर्ड प्राइस नहीं मिल रहा है, तो भी एट द एंड ऑफ द मार्केट डे वो स्क्वायर ऑफ होना ही होना है, यानी कि आप उसको नेक्स्ट डे तक क्वेरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। ट्रेडर उसमें एक्चुअल डिलीवरी नहीं लेता है, वो खाली सेम डे आज शेयर बुक किया एंड शाम को सोल्ड आउट कर दिया। वो एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर करता है सुबह इंट्राडे के लिए, वो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे ये शेयर ट्रेडिंग होता है। इसमें क्या है कि ये इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए नहीं होता है। ये जो प्राइस फ्लक्चुएशंस जो होता है, यानी कि अभी सुबह कोई शेयर 10 रुपये में था, दोपहर को 12 में हो गया, तो वो जो प्राइस फ्लक्चुएशन का से जो प्रॉफिट होता है या कभी कभी लॉस भी होता है, वो प्राइस फ्लक्चुएशन का बेनिफिट लेने के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग किया जाता है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट पर्पस होता है तो यानी कि आप उसको 1 वीक तक होल्ड करते हैं या 2 महीने या 2 साल तक होल्ड करते हैं, तो वो हो जाता है आपका कैपिटल गेन। वो इंट्राडे में नहीं आता, यानी कि उसको आप इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए आप होल्ड कर रहे थे। अब हम बात करते हैं टैक्सेबिलिटी ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग, यानी कि उसका टैक्स ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो उसका टैक्स ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। इंट्राडे ट्रेडिंग से इनकम जो होती है उसको स्पेकुलेटिव इनकम कहा गया है अंडर इनकम टैक्स एक्ट। स्पेकुलेटिव इनकम यानी कि जिसमें कोई एक्चुअल डिलीवरी नहीं होती, जैसे कि कमोडिटीज मार्केट, स्टॉक मार्केट, उसमें जिसमें एक्चुअल डिलीवरी नहीं होती, उसको स्पेकुलेटिव इनकम कहा है। और इसमें से जो होता है प्रॉफिट, उसको एज ए बिजनेस इनकम ट्रीट किया जाएगा अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन। यानी कि इसमें एक नॉर्मल बिजनेसमैन जो अपने बिजनेस से प्रॉफिट कमाता है, उसका जैसा टैक्स ट्रीटमेंट होता है, उसी तरह से इंट्राडे ट्रेडिंग का टैक्स ट्रीटमेंट एज ए बिजनेस इनकम होगा। और वो जो बिजनेस प्रॉफिट हम लोग जो दिखाएंगे फ्रॉम इंट्राडे ट्रेडिंग, उसको उसके ऊपर टोटल इनकम जो अपना स्लैब रेट लगता है उसके अकॉर्डिंगली टैक्स पे करना होगा। यानी कि अगर आपका 2,50,000 तक का प्रॉफिट है तो जैसे कि कोई टैक्स नहीं है, 2,50,000 टू 5,00,000 का टोटल इनकम है तो जो 5% है, ऐसा अकॉर्डिंगली जो स्लैब रेट है उसके अकॉर्डिंगली टैक्स कैलकुलेट करना होगा। इसमें टैक्स पेयर के पास ऑप्शन है, या तो वो एज उसको प्रिजम्पटिव बिजनेस अंडर सेक्शन 44AD डिस्क्लोज करे, या उसको एज नॉर्मल बिजनेस इनकम बताए। नॉर्मल बिजनेस इनकम अगर वो बता रहा है तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना कंपलसरी है, यानी कि सारे एक्सपेंसेस या इनकम का उसके पास एविडेंस होना जरूरी है और वो सारा रिकॉर्ड उसको मेंटेन करना पड़ेगा। प्रिजम्पटिव बिजनेस में ऐसा है कि उसका जो इनकम है, यानी कि आपका अगर टर्नओवर है 1 लाख का, तो उसका 6% है वो आपको शो करना ही होगा, उतना प्रॉफिट आपको डिक्लेयर करना ही होगा। अगर आपको एक्चुअल में लॉस भी हुआ है, लेकिन अगर आप प्रिजम्पटिव में जा रहे हैं तो आपको 6% प्रॉफिट तो डिस्क्लोज करना ही है। और ये ऑप्शन आप तभी सिलेक्ट कर सकते हैं जबकि आपका टोटल टर्नओवर अप टू 2 करोड़ है, यानी कि 2 करोड़ के ऊपर अगर आपका टर्नओवर जाता है तो आप प्रिजम्पटिव बिजनेस ऑप्ट नहीं कर सकते। तो 2 करोड़ तक अगर आपका टर्नओवर है तो आप प्रिजम्पटिव बिजनेस में जा सकते हैं और उसमें आपको 6% प्रॉफिट डिक्लेयर करना है। नॉर्मल बिजनेस इनकम में कैसा होगा कि आपका जो प्रॉफिट होगा एज पर प्रॉफिट एंड लॉस, उस पर स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लगेगा, जो कि प्रिजम्पटिव में भी लगेगा। और डिडक्शन फॉर एक्सपेंसेस है, यानी कि जो आपका एक्सपेंसेस है रेंट का, फोन जैसे कि लाइट बिल, टेलीफोन बिल वगैरह, वो सारी चीज़ें आप इसमें क्लेम कर सकते हैं अगेंस्ट योर इंट्राडे ट्रेडिंग प्रॉफिट। तो ये दो चीज़ हो गई। अगर आप प्रिजम्पटिव बिजनेस ऑप्ट कर रहे हैं तो आपको 6% करना है, और अगर आप नॉर्मल बिजनेस के हिसाब से जा रहे हैं तो आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं इसमें ऑडिट कभी अप्लाई होता है, इसमें टर्नओवर कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसके बारे में। सो इंट्राडे का टर्नओवर इनकम टैक्स में कैसे कैलकुलेट किया जाता है। एज पर इनकम टैक्स जो टर्नओवर होता है वो एब्सोल्यूट टर्नओवर होता है। अभी एब्सोल्यूट टर्नओवर क्या है उसको देखते हैं। यानी कि आपका जो अगर सपोज कि कोई शेयर से प्रॉफिट हो रहा है इंट्राडे में और कोई दूसरे शेयर से लॉस हो रहा है, तो प्रॉफिट और लॉस दोनों को प्लस करके जो फिगर आता है दैट इज योर एब्सोल्यूट प्रॉफिट, और उसको इनकम टैक्स में टर्नओवर कहा जाता है। आइए उसके बारे में एक एग्जांपल देखते हैं। मिस्टर एक्स ने 1000 शेयर्स खरीदे एबीसी लिमिटेड के 100 रुपए में, और वो शेयर को वो सेम डे पे 110 में बेच दे रहे हैं, यानी कि एंड ऑफ द डे में 110 में 10 रुपए के प्रॉफिट से बेच रहे हैं। तो जो प्रॉफिट हुआ 10,000 का, और नेक्स्ट डे पे उन्होंने
PQR लिमिटेड का शेयर लिया इंटरडे पर्पस के और वो 300 रुपये से लिया इन 280 में बेच गया। यहाँ पे 20 रुपीज़ का लॉस किया पर शेयर, यानी कि टोटल 4000 का लॉस। तो ये 4000 का लॉस और 10,000 का प्रॉफिट दोनों मिला के जो होता है 14,000, दैट इज एब्सोल्यूट प्रॉफिट। और ये एब्सोल्यूट प्रॉफिट को इनकम टैक्स में एज ए टर्नओवर ट्रीट किया जाता है। तो आगे हम लोग ने जैसे बात की कि टर्नओवर का 6% डिक्लेयर करना है, तो जैसे कि यहाँ पे 14,000 टर्नओवर है, अगर आप प्रेजेंटिव बिजनेस में जा रहे हैं तो 14,000 का 6% कैलकुलेट करके आपको मिनिमम उतना प्रॉफिट दिखाना ही है और उसके ऊपर स्लैब रेट करके आपको टैक्स पे करके आपको फाइल करना है। आगे हम बात करते हैं कि इस पे ऑडिट कभी एप्लीकेबल होता है। अब हम बात करते हैं कि टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल कभी है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। अगर आप प्रेजेंटिव बिजनेस यानी कि 44AD में अगर आप अपना इनकम डिक्लेयर कर रहे हैं और आपने अपना प्रॉफिट लेस देन 6% दिखाया है और आपका टोटल इनकम टैक्सेबल इनकम है वो बेसिक एग्जेम्पशन से ज़्यादा है, तो वैसे केस में आपको टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है। वो बेसिक एग्जेम्पशन क्या है, तो जैसे कि इंडिविजुअल के केस में अप टू 2,50,000 कोई टैक्स नहीं है। ये 2,50,000 इज द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, जहाँ तक आपको कोई टैक्स पे नहीं करना होता है, जहाँ पे टैक्स नील होता है। अगर आपका लिमिट उससे ज़्यादा आपने क्रॉस किया है टोटल इनकम और आपने जो इंटरडे ट्रेडिंग से आपने जो प्रॉफिट डिक्लेयर किया वो लेस देन 6% है, तो वैसे केस में आपको ऑडिट कराना होगा अंडर 44AD। और अगर आपने नॉर्मल बिजनेस का ऑप्शन सेलेक्ट किया है और आपका टर्नओवर 5 करोड़ या उससे ज़्यादा हो जाता है फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22, अगर आप असेसमेंट ईयर 2021 की बात करें तो ये लिमिट थी 2 करोड़ की, तो वैसे केस में आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। यानी कि अगर आपका टर्नओवर, जैसे कि हम लोग ने आगे देखा टर्नओवर कैसे कैलकुलेट होता है, अगर वो आपका 5 करोड़ से ज़्यादा हो जाता है नेक्स्ट असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए, तो आपको टैक्स ऑडिट कंपल्सरीली करवाना ही है। इंट्राडे ट्रेडिंग में कभी कभी लॉस भी होता है, तो ये लॉस का टैक्स में कैसे ट्रीटमेंट होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में जो लॉस होता है उसको स्पेकुलेशन लॉस बोलते हैं और वो स्पेकुलेशन लॉस को आप अप टू 4 ईयर्स कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने करंट ईयर में लॉस किया है इंट्राडे ट्रेडिंग में तो आप उसको नेक्स्ट 4 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और आप उसको फ्यूचर के जो स्पेकुलेटिव प्रॉफिट होगा, यानी कि अगर सपोज कि नेक्स्ट ईयर आपका प्रॉफिट होता है स्पेकुलेशन इनकम से इंट्राडे ट्रेडिंग से, तो आप उसके सामने ये लॉस को सेट ऑफ कर सकते हैं और वो ईयर में आपका उतना टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगा। और इसको ITR 3 में आपको डिक्लेयर करना होता है। ITR 3 में स्पेकुलेशन बिजनेस के लिए एक अलग से सेक्शन है, आपको ITR 3 के अंदर ये स्पेकुलेशन के रिलेटेड सारी डिटेल्स फिल करनी होगी। इसके लिए टैक्स का कोई स्पेशल रेट एप्लीकेबल नहीं है, जो स्लैब रेट्स है उसी रेट के हिसाब से इसमें टैक्स कैलकुलेट करना है। स्लैब रेट्स यानी कि जो 2,50,000 तक नील है, 2,50,000 टू 5,00,000, 5,00,000 टू 7,50,000, वो जो स्लैब रेट है उसके अकॉर्डिंगली ही स्पेकुलेशन इनकम पे टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। यहाँ पे हम इंट्राडे ट्रेडिंग और उसका टैक्स ट्रीटमेंट का बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं या आप हमें ट्विटर पे #AskIdeasConsultTech से भी पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।